खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। अंजील मुकद्दस मुकद्दस मत्ती के मुताबिक है खुदावंद तेरी तमजीद हो। और वो 11 शागिर्द जलील के उस पहाड़ पर गए जो यस्सु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उसे देखकर सजदा किया, लेकिन बास ने शक किया। और यस्सु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान में और ज़मीन पर सारा इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो, और उन्हें ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। और देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज़ तुम्हारे साथ हूँ। अंजील मुकद्दस के वसीले से हम सबकी खताएं मिटाई जाएं। ऐ मसीह तेरी तमजीद हो। अजीज भाइयों और बहनों, आज हम ईद सऊद मनाते हैं। पाशका का 7वां अतवार। आज की ईद जिंदा उम्मीद की ईद है। इसका क्या मकसद है? ये उम्मीद हमें कौन दिलाता है? इस उम्मीद का मकसद खुदा के साथ होना, और ये उम्मीद हमें खुदावंद यीशु मसीह खुद दिलाते हैं, जिनके पास आसमान और ज़मीन का सारा इख्तियार है। आज की इंजील मुकद्दस में सऊद का जिक्र नहीं। खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों के साथ है। शागिर्द जलील के उस पहाड़ पर गए जो यस्सु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उन्होंने उसे देखकर सजदा किया, लेकिन बास ने शक किया। ये वो शागिर्द हैं जो यस्सु के साथ थे। ये वो 11 शागिर्द हैं जो यस्सु को देखते हैं, जो यस्सु की बातें सुनते हैं, जो उसकी अलानिया जिंदगी में उसके साथ थे, उसके मौज से उन्होंने देखे हैं, वो उस पर ईमान लाते हैं, लेकिन पास शक भी करते हैं। यस्सु उनके पास आता है, उनसे बातें करता है। 4 अहम बातें। पहली बात कि यस्सु अपने शागिर्दों को अपने इख्तियार का यकीन दिलाता है। आसमान में और ज़मीन पर सारा इख्तियार मुझे दिया गया है। किस किस्म का इख्तियार? उसका इख्तियार मौत पर भी है। वो मुर्दों में से जी उठा है। और किस किस्म का इख्तियार? कि वो सब कुछ कर सकता है। उसने अपना मिशन जो है, जो बाप ने उसे सौंपा था, वो मुकम्मल कर लिया है। अब वो क्या करता है? वो उन्हें एक नया मिशन देता है, और वो मिशन क्या है? बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, सब कौमों को शागिर्द बनाओ। उन्हें एक मिशन दे रहा है, और उसमें क्या उन्होंने करना है? और बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। उन्हें बपतिस्मा दो, बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से। वो उन्हें इख्तियार देता है, वो उन्हें हुक्म देता है। इख्तियार वो दे सकता है जिसके पास इख्तियार है। और फिर उन्हें ये भी कहता है कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। ये तालीम शागिर्दों ने दूसरों को देनी है। खुदावंद यीशु मसीह किस किस्म की तालीम देता है? हमने पिछले अतवार भी इस बात पर गौर किया था। प्यार की तालीम देता है, मोहब्बत की तालीम देता है, बर्दाश्त की तालीम देता है,
اور صرف یہی نہیں، خداوند یسوع مسیح انہیں مشن دیتا ہے، اور مشن کے بعد وہ اپنی موجودگی اور مدد کا وعدہ بھی کرتا ہے۔ انہیں کہتا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں، ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ اپنی موجودگی کا وعدہ کرتا ہے، وہ اپنی مدد کا وعدہ کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح اپنے لوگوں کو، اپنے شاگردوں کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ اور آج ہم مقدس متی کی انجیل سے اقتباس پڑھتے ہیں۔ مقدس متی کی انجیل کے شروع میں بھی اور آخر میں بھی یہی بات ہے۔ شروع میں کہ اس کا نام ایمینول، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ، اور اس کی جو آخری 5 آیات ہم نے پڑھی ہیں ان میں بھی خداوند یسوع مسیح کیا کہتا ہے؟ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کی عید، اس کا اقرار ہم ہر اتوار کو کرتے ہیں جب ہم رسولوں کا عقیدہ پڑھتے ہیں کہ وہ آسمان پر چڑھ گیا، اور یہ خداوند یسوع مسیح کا صوت خدا کے منصوبے کا عروج ہے، یعنی کہ وہ باپ کے مشن کو پورا کرتا ہے، اور مشن پورا کر کے وہ باپ کے پاس لوٹ جاتا ہے۔ وہ ہمارے لیے اور ہماری نجات کے لیے اپنے قول و فعل میں وفاداری دکھاتا ہے، اور باپ اسے اس کا اجر دیتا ہے۔ وہ باپ کے ساتھ ایک ہوتا ہے، اور ہمیں بھی امید دلاتا ہے کہ ہم باپ کے ساتھ ایک ہوں گے، بلکہ وہ وعدہ بھی کرتا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ آج یسوع ہم سب کو بلاتا ہے، ہم یسوع کی پرستش کرتے ہیں، ہم اس کو اپنا خداوند مانتے ہیں۔ ہم شک نہ کریں، وہ ہمیں مشن دیتا ہے کہ ہم اس کی تعلیم کا پرچار کریں۔ وہ ہمیں کہتا ہے کہ ہم دوسروں کو اس کے شاگرد بنائیں۔ کس طرح شاگرد بنائیں؟ ہم ان کو خدا کی بادشاہی کا حصہ بنائیں۔ اور یہ بادشاہی کیا ہے؟ محبت کی بادشاہی، جہاں پر امن، صلح، سلامتی ہے۔ خدا ہمیں صرف محبت، امن، صلح، سلامتی کی بادشاہت کی دعوت نہیں دیتا، بلکہ وہ یقین دلاتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی تمجید ہو ہمیشہ سے ہمیشہ تک، آمین۔ پریس کریں۔